स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम भगवान बुद्ध से सीखेंगे कुछ बातें जो हमें जीवन में बहुत काम आएगी। इसके पहले कि यह वीडियो शुरू हो जाए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए सो दैट आपको ऐसे अच्छे वीडियो अविलंब देखने मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम भगवान बुद्ध से कुछ बातें सीखेंगे जिससे जीवन में हमें कोई भी हरा नहीं पाएगा। उनके सिद्धांतों का पालन कर जीवन जीने का सही तरीका हम सीखेंगे। भगवान बुद्ध की शिक्षा, उनकी बातें में ईमानदारी, दयालुता और मजबूती सिखाती है। आइए एक एक कर उनको जानते हैं। सर्वप्रथम हम सीखेंगे प्यार करना सीखे। यह पहली सीख है जो उनसे सीखी जा सकती है। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से दूर किया जा सकता है। दुनिया में प्यार ही एक ऐसा एहसास और भावना है जो इतनी शक्तिशाली है कि उससे उदासी, गुस्सा और निराशा दूर हो जाता है। दूसरी बात जो बुद्ध से सीख सकते हैं वह है कभी किसी पर निर्भर न रहे। दूसरों पर निर्भर रहना कमजोर व्यक्ति की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि उसके बिना हमारा क्या होगा। जीवन में कभी किसी पर निर्भर न रहे। आपको जीवन में डर को त्यागना चाहिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठे रहेंगे तो जीवन में सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। इसीलिए डर को दूर करें और डर के आगे ही जीत है। आगे सीखेंगे जीवन में लक्ष्य तय करें। आपको अपनी महत्वाकांक्षाएं खुद तय करनी होगी। बुद्ध के इन विचारों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए। ये हमारे लिए कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं ही कर सकते हैं। आगे यह सीखेंगे कि सोच समझकर बोले। शब्द बहुत ताकतवर रहते हैं। सच्चे शब्द दुनिया को बदल सकते हैं, वही कड़वे शब्द दुनिया का विनाश करने के लिए काफी होते हैं। शब्दों का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें दूसरों से कुछ भी कहते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर आप 2 बार बिना सोचे समझे किसी को दुख देने वाली बात कहते हो तो यह उस व्यक्ति पर बुरा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन अगर आप अच्छे शब्द कहे तो उसे सुनकर सामने वाले में सुधार की गुंजाइश बढ़ जाती है। आगे सीखेंगे कि चुप कैसे रहना। हमेशा बड़बोलापन अच्छा नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी बुद्धिमानी की निशानी होती है। गौतम बुद्ध के विचार हमें सिखाते हैं कि हमारा काम दर्शाता है कि हम कौन है। यदि हम अनावश्यक ज्ञान देंगे तो कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। इसीलिए शांत रहने और हमारे आसपास की चीजों पर गौर करने में ही बुद्धिमानी है। आगे ब्रह्मांड में कुछ भी खोया नहीं है। यह सीख हमें गौतम बुद्ध से मिलती है। इसका मतलब गौतम बुद्ध यह कहते हैं कि हम जो करते हैं वह हमारे पास वापस आता है। इसीलिए हमें देखभाल और प्रेम का जीवन जीना चाहिए। उसके बाद सब कुछ बदलता है। इसमें बुद्ध कहते हैं परिवर्तन ही दुनिया का एकमात्र स्थिरांक है और हमें इसे स्वीकार करना सीख लेना चाहिए। फिर बुद्ध कहते हैं सत्य छिप नहीं सकता। उन्होंने बतलाया है कि सूर्य और चंद्रमा की तरह सत्य भी नजरों से छिप नहीं सकता। फिर सकारात्मक सोचे, यह बात सिखाते हुए उन्होंने कहा है मन विचारों को प्रतिबिंबित करता है। हमें सकारात्मक जीवन जीने के लिए मन को सकारात्मक जानकारी देनी चाहिए। फिर उन्होंने बतलाया है कि हमें वर्तमान में जीना चाहिए। बुद्ध ने लोगों से अतीत पर ध्यान केंद्रित करने या भविष्य के बारे में चिंता करने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। फिर बुद्ध ने कहा है जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे हम कहीं से भी आए और किसी भी स्थिति में आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उसके बाद कभी भी कठोर शब्दों का प्रयोग करने के लिए बुद्ध ने मना किया है, क्योंकि हमारी जीवा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती है। इसीलिए हमें हमेशा शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए। पर उसके पश्चात हमें बुद्ध ने यह सिखाया है समय आने पर अकेले चलने की क्षमता भी रखनी चाहिए, क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन होता है और सत्य के मार्ग पर चलते समय हमें कभी कभी साथ नहीं मिल सकती है। पर उससे डरकर हमें असत्य का साथ नहीं देना है और अकेले चलना पड़े तो चलने की हमारी हिम्मत होनी चाहिए। उसके बाद हमारा शरीर
हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हमें इसका ध्यान और प्यार से इसके साथ व्यवहार करना चाहिए। मतलब समय समय पर व्यायाम कर, हमें हमारा खान पान अच्छा रख, हमारे शरीर की देखभाल भी करनी चाहिए। उसके बाद बुद्ध ने यह बताया है कि हमारा गुस्सा, जिस पर हमें काबू रखना चाहिए, क्योंकि यह गुस्सा हमसे ऐसे ऐसे काम करवा सकता है जो हमारे चरित्र के खिलाफ है। हमें इस पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। और फिर बुद्ध ने बताया है कि अतीत को कभी भी दोहराना नहीं है, मतलब उसको याद नहीं करना है, क्योंकि अतीत जा चुका है और हमें उसे जाने देना है। इसके बजाय हमें अपने वर्तमान को अपनाना है। इसका मतलब यह नहीं है कि अतीत में हुई भूलों को हमें फिर दोहराना है, उन भूलों को हमें कभी भी नहीं दोहराना है। और अंत में हम यह सीखेंगे कि हमारे पास जो भी है उसकी सराहना हम खुद अवश्य करें। हमें खुशी में रहना सीखना चाहिए और हमारे पास जो भी है उसे एक्सेप्ट करना है और उस एक्सेप्टेंस की सराहना हमें सदैव करते रहना चाहिए, जिससे हम स्वयं से प्रेम करना सीखेंगे। और इसी प्रेम के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।